हेलो, हम पढ़ने जा रहे हैं आर डी शर्मा का कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 14 ऑन पेज नंबर 12.11। इसमें हम पढ़ेंगे कि इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए सी ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। उस राइट ट्रायंगल में आपका बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इफ़ D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए सी, D जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, D हाइपोटेनस ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओके। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस राइट ट्रायंगल में D अगर मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AC का, तो हमें BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस BD, ये जो BD है इसको प्रोड्यूस करेंगे टू E पॉइंट तक, सो दैट BD इज इक्वल टू DE हो। हम ऑलरेडी जो DE की जो लेंथ है वो BD के इक्वल अज्यूम करेंगे, ठीक है। और फिर E को C से मिला देंगे, जॉइन EC, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, BD इज इक्वल टू DE, ये कंस्ट्रक्ट किया था, और E को C से हमने इसको जॉइन किया था। तो ये D टू E और E टू C ये हमारा नया कंस्ट्रक्शन था, ओके। अब इसमें क्या है, हमें ये गिवन है दैट AD इज इक्वल टू डी सी। हम ट्रायंगल कौन सा एज्यूम कर रहे हैं, पहले ये देखिए, हम ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं, देखिए इसमें ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है ना, और डी बी जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ओके। तो हम सीक्वेंस कैसे रखेंगे, ए डी बी, तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग सी डी, तो ए डी बी ट्रायंगल जब अज्यूम करेंगे तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग नेम हम लेंगे सी डी, और फिर क्योंकि ए डी के बाद में आपको डी बी भी लेना है, ऐसी टाइप से इसमें आपको सी डी के बाद डी ई लेना है। तो आप सीक्वेंस क्या रखोगे, ए डी बी ट्रायंगल और इसमें सी डी ई। फिर से समझिए, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और डी के बाद आपको बी का सीक्वेंस लेना है, तो ट्रायंगल ए डी बी एज्यूम करना है। इसमें आपको सीक्वेंस जो लेना है वो सी डी के बाद में आपको सीक्वेंस लेना है डी ई का, ओके। तो आप सीक्वेंस लोगे ट्रायंगल सी डी ई, तो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई। इसमें ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, एंड साइड बी साइड जो है वो डी ई साइड के इक्वल हो जाएगा, ओके। एंड आपका जो एंगल 1 है, यानी एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, एंगल ए डी बी, ये एंगल ए डी बी एंड एंगल सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होते ही हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो ई सी है वो इक्वल आ गया ए बी के, ओके। और जो एंगल सी ई डी है वो एंगल ए बी डी की इक्वल आ गया, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, इसमें साइड सी डी इक्वल थी, है ना, साइड ए डी के। अब ये जो ए डी इक्वल साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4, यानी एंगल ए बी डी। और ये जो इक्वल साइड है, साइड सी डी, इसके अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, यानी एंगल सी ई डी। तो एंगल ए बी डी और एंगल सी ई डी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरीके से आप कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है।
तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो इस टाइप से आपके पास में ये कॉन्ग्रेंसी आ गई। ई सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी हो गया, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब इसके बाद में क्योंकि आपके पास में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, तो इसका मतलब ये दो लाइंस थी आपके पास ई सी और ए बी, अगर उसको ये ट्रांसवर्सल बी ई कट करते हुए अगर हम अज्यूम कर लेते हैं और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये कंक्लूजन आ चुका है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ये दोनों अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो साइड ई सी विल बी पैरेलल टू साइड ए बी, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो अब हम क्या करेंगे, कौन से ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। देखिए बहुत ध्यान रखना है ट्रायंगल का नेम लिखते समय, ए बी सी ई सी बी। देखिए ए बी सी लिखा तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई सी इक्वल है, तो मुझे उसी टाइप से सीक्वेंस लेना होगा ई सी, जिससे कि इसके बाद में मैं बी तक ले जा सकूं, ऐसे ही ए बी के बाद में जिससे कि मैं सी तक ले जा सकूं, ठीक है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स लूँगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी सी एंड एंगल ई सी बी, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी आपकी बी सी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी सी ई एंड ए बी, एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ई सी बी, ये दोनों का एडिशन जो है वो 180 के इक्वल होगा, पर ए बी सी तो 90 डिग्री है ही, वी हैव गिवन। तो इसका मतलब हमारे पास ई सी बी जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल्स ई सी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ई सी इज इक्वल टू ए बी है, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन हो गया, और इन दोनों ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, यानी ए बी बी सी ट्रायंगल ए बी सी के लिए और ई सी सी बी ट्रायंगल ई सी बी के लिए, तो ये दो साइड्स इक्वल हो गई, ए बी और ई सी एंड बी सी इज़ कॉमन, और एंगल जो है इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाली जो साइड है, कौन सी साइड, हमारे पास साइड ए सी विल बी इक्वल टू साइड बी ई हो जाएगा, ठीक है। तो साइड ए सी इक्वल टू साइड बी ई हो जाएगा, और इस टाइप से हम इनको हाफ कर देंगे, ए सी इक्वल टू बी ई, एंड हम क्या करेंगे, दोनों को हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई, एंड हाफ ऑफ बी ई, हाफ ऑफ बी ई को हम लिख सकते हैं बी डी, तो हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो परेशानी आएगी वो ये आएगी कि आपको कैसे ध्यान रहेगा कि आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो सर देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कोई सूरत आपको दिखाई नहीं दे रही कि इसका इन दोनों से कोई रिलेशन हो। इसका मतलब आपको एक ऐसा ट्रायंगल का इमेजिनेशन करना पड़ेगा जिससे कि ये वाली साइड्स, जैसे आपने यहाँ पे इमेजिन किया, तो इससे ये दोनों जो साइड थी वो आपने इक्वल अज्यूम की, उसको इक्वल अज्यूम करने से आपके ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, और इन दोनों के इक्वल आने से आपके ये जो अल्टरनेट एंगल थे वो इक्वल है, और इन दोनों अल्टरनेट एंगल के इक्वल आने से ये दोनों साइड्स क्या हो गई, पैरेलल प्रूव हो गई, और इस वजह से ये 90 डिग्री प्रूव हो गए, और इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो बेसिकली एक ऐसा पूरा, जितना बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है उतना ही बड़ा ट्रायंगल आपको इसके इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ट्रायंगल ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल और चाहिए था, किस टाइप का, ट्रायंगल ई सी बी टाइप का, इस टाइप से चाहिए था, जिससे कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते और आपके पास में जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से आ जाता कि जैसे कि इसमें आया कि ए सी इज इक्वल टू बी ई आ गया, जिससे कि आप हाफ कर पाए और आप हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डी लिख पाए, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए सी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।